येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में। कैसे हैं? नींद आ रहे हैं? सो जाइए। तो ठीक है। क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग कल? की चर्चा था शुद्ध भक्ति का लक्षण। तो सबको समझ में आया? आया नहीं आया? किसी को कोई प्रश्न है उसमें? कोई प्रश्न है किसी का? क्लेशग्नि शुभथा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी। ये जो प्रेम है वो श्री कृष्ण आकर्षणी कृष्ण भगवान को भी आकर्षित करती है। तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर से। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे।
अपि रुचिरेव च भक्ति तत्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यस्या अप्रतिष्ठिता। ये जो भक्ति है, हम इसको युक्ति से नहीं समझ सकते। कैसा है? रुचि, स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका युक्तिस्तु केवलमेव यदस्या प्रतिष्ठता, यदस्या अप्रतिष्ठता। ये भक्ति समझने के लिए क्या चाहिए आपको? भक्ति तत्व को बोध कराने वाला कौन है? स्वल्पापि रुचिरेव स्यात्, थोड़ा सा रुचि चाहिए। युक्तिस्तु केवल नैव, केवल युक्ति से ये भक्ति समझ में नहीं आता है। तुम्हारे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मैं देखा, तभी आप बोल नहीं रहे थे ना। ये समझ में आता है केवल युक्ति से। युक्ति को केवल युक्ति से कोई नहीं समझ सकते हैं। रुचि ही, स्वल्पापि रुचि स्यात्, रुचि से ही तत्व का बोध। पढ़ के भी इतना से पूर्व विभाग, इति श्री भक्ति रसामृत सिंधौ पूर्व विभागे भक्ति सामान्य लहरी प्रथम समाप्त हो गया। पूर्व विभाग में ऐसा, ये भक्ति रसामृत सिंधु, इस सिंधु में कितना विभाग है? इस सागर, भक्ति रस अमृत की सागर में कितना विभाग है? 4 विभाग हैं। पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग, उत्तर विभाग। हर एक विभाग में अनेक लहरियां। इस पूर्व विभाग में कितना लहरियां हैं? 4 लहरियां। इसमें नाम क्या है? सामान्य लहरी, भक्ति सामान्य लहरी। चित्र लहरी, चित्रों का लहरी, ऐसा भक्ति सामान्य लहरी। लहरी बने भक्ति सामान्य, ये खत्म हो गया। अभी हम लोग दूसरी लहरी शुरू करेंगे। सा भक्ति साधनं प्रेम चेति त्रिधोदिता। क्या बोल रहा है? सा भक्ति साधनं प्रेम चेति त्रिदोदिता, वह भक्ति 3 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? वाह। सा भक्ति, सा का, सा उत्तमा, उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का है। साधनम, क्या है पहले वाला? साधन। दूसरा भाव। तीसरा प्रेम। साधनम भाव प्रेम, प्रेम साधनम भाव प्रेम च इति त्रिदोदिता, 3 प्रकार का है। समझ में नहीं? इसीलिए चैप्टर 2, नहीं चैप्टर 2। ठीक है, फिर साम्र सिंधु का दूसरा अध्याय, भक्ति के प्राथमिक अवस्थाएं। तो भक्ति कितना प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार होता है। क्या है?
भक्ति, भक्ति, प्रेम, भक्ति। ऐसा भक्ति तीन प्रकार का है। अब अब क्या बात है? कोई बात है इधर? इसमें एक एक में दो दो जुड़ता जाएगा। जैसा हम लोग क्या पढ़ चुके थे, तो पूरा छह लक्षण हैं। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतः यह कि साधना भक्ति में दो भिन्न भिन्न गुण होते हैं। भाव भक्ति में चार और प्रेम भक्ति में चार। और क्लेश अग्नि, सुभदा, साधना भक्ति का क्लेश अग्नि, सुभदा, मोक्ष लघुता, कृत दुर्लभ, ये चारों भक्ति में क्लेश अग्नि, सुभदा, मोक्ष लघुता, कृत सुदुर्लभ, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाष्टमी चे, श्री कृष्ण आकर्षणी चे, भक्ति का लक्षण है। इन गुणों को विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा में की जाएगी। तो अभी आगे बढ़ेंगे। साधना भक्ति क्या होता है? भक्ति साध्या भवेत् साध्या भाव सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता सा भक्ति सप्तम स्कंधे भंग्या देवर्षिणोदिता सा भक्ति सप्तम स्कंधे भक्त्या देवर्षिणोदिता भक्त्या देवर्षिणोदिता। पहले वाला क्या है? साधना भक्ति। साधना भक्ति किसको कहते हैं? जो साध्य भक्ति को संपादित करती है उसी को साधना भक्ति कहते हैं। जो इंद्रियों की द्वारा किया जाती है उसी को साधना भक्ति कहते हैं। जो नित्य सिद्ध भाव भक्ति को प्रकट कराती है उसी को साधना भक्ति का। समझ में आ रहे हैं? नित्य सिद्ध भाव भक्ति को हृदय में प्रकट कराने वाला वही साधना भक्ति। भाव भक्ति को प्रकट कराने वाला ये भाव। देखिए, इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के मंत्र को उसी की विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कहते हैं कि भक्ति मनुष्य को पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया, जबकि भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक तो भक्ति नहीं कर सकता। मान लीजिए इस जन्म में भक्ति किया तो आगे जन्म में वो बढ़ता जाता है, कंटिन्यू होगा, वहां से प्रारंभ। ठीक है।
लेकिन ये किसको कहते हैं? कृति साध्या भवेत, साध्य भाव साधना भक्ति उसी को कहते हैं जो इंद्रियों से किया जा, नहीं तो जिसको इंद्रियों के द्वारा करते हैं। कृति इंद्रिय प्रेरणया साध्या, इंद्रियों के द्वारा संपादित किया जाता है। जिसको इंद्रियों के द्वारा संपादित किया जा, उसी को साधना भक्ति कहते हैं। जो साध्य भक्ति माने भाव और प्रेम, और साध्य सॉरी भाव भक्ति, जो भाव भक्ति को प्राप्त कराती हैं, वही साधना भक्ति है। जो क्या है? जो भाव भक्ति को प्राप्त कराती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। तो इस साधना भक्ति के बारे में सुदेवर्षि नारद सप्तम स्कंद में कहे, क्या बोले हैं? तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो क्या बोलते हैं? किसी न किसी उपाय से मन को भगवान में लगाना चाहिए। ये कौन सा भक्ति है? ये साधना भक्ति है। साधना, किसी न किसी उपाय से मन को भगवान में प्रवेश कराना, उसी को बोलते क्या है? साधना भक्ति। केनापि उपाय, किसी न किसी उपाय से मन को कृष्ण में प्रवेश करा। मन को कृष्ण में प्रवेश होना माने क्या है? भाव प्रकट होता है तभी मन कृष्ण में प्रवेश हो जाती है। तो माने किसी न किसी उपाय से भक्ति को प्राप्त करना, माने भाव भक्ति को प्राप्त कराने वाले, उसी को क्या बोलते हैं? साधना भक्ति कहते हैं। समझ में आ रही है या नहीं? समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं आता है? भाव भक्ति को जो प्रकट कराती है, उसी को क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। भाव भक्ति में क्या होगा? भाव भक्ति में साधक का मन निरंतर भग- भगवान की तरफ प्रवाहित रहती है। कैसा? जैसा गंगा, जैसा गंगा भगवान समंदर की तरफ, समुद्र की तरफ निरंतर बहती रहती है, कभी भी एक क्षण भी रोक नहीं। तो वैसा जब मन भगवान में निरंतर प्रवाहित रहती, कब? भक्ति में। साधना भक्ति में वो नहीं होता है, निरंतर नहीं हो पाता, कट 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 होता है। इसीलिए किसी न किसी उपाय से मन को भगवान में प्रवेश करना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? तो उसी उपाय को क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। माने जो भाव भक्ति को प्राप्त कराती हैं, उसी को साधना भक्ति कहते हैं। और ये साधना भक्ति कितना प्रकार का है? साधना भक्ति दो प्रकार का है। साधना भक्ति दो प्रकार का है। क्या है वो? वैधि साधना भक्ति, दूसरा क्या है? योग साधना। ऐसा भक्ति कितना प्रकार का हो गया? साधना भक्ति दो प्रकार का है। साधना भक्ति दो प्रकार। समझ में नहीं है? नहीं? Yes.
इनकी साधना भक्ति राग नाम साधना भक्ति। साधना भक्ति में भक्ति साध्या। मन से मन से मन से निरंतर कृष्ण की प्रत्यात्मक अयवं सीय तत्तच्चेष्टा अनुकूल से चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही है। देखिए देखिए अतिरिक्त इतना सुन पा रहे हैं मेरा? अभी आया प्रभु जी, तब तक नहीं आ रहा था। हरे कृष्ण। अभी आ रहे हैं? हाँ, अभी आ रहा है प्रभु जी।
ये दिख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन दिख रही है या नहीं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, दिख रहा है, क्लियर क्लियर है। कृष्ण की आनंद की अतिरिक्त अन्य कामना करते हुए साक्षात इन्हें कर्म इत्यादि से अनावृत होकर इसका साक्षात मान होती है, अनावृत होते हुए। वाणी से निरंतर कृष्ण और कृष्ण के रूपों के लिए चेष्टा करना। लेकिन की अतिरिक्त अन्य कामनाओं न रखते हुए साक्षात माने ज्ञान कर्म इत्यादि से अनावृत होते हुए अनुकूलता से तन से मन से वाणी से निरंतर कृष्ण और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए चेष्टा करना साधना ये। और ये कैसे किया जाता है? तन मन वाणी से करने वाला चेष्टा है ये, इसीलिए क्या बोला गया इसको? कृति साध्या। कृति साध्या ये साधना भक्ति है। तो वैदिक साधना भक्ति माने क्या होता है? यदि ये जो साधना भक्ति को शास्त्र की शासन के कारण साधना भक्ति किया जाते, तो उस साधना भक्ति को वैधि साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है। वैधि माने अर्थ क्या है? यत् तत्त्वा प्रवृत्तिरुपजायते शास्त्रस्य शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते। सा वैधि भक्तिरुच्यते। वैधि भक्ति किसको कहते हैं? शास्त्रस्य शासनेनैव शास्त्र की शासन से प्रवृत्ति उपजायते प्रवृत्ति उत्पन्न होते, तो सा वैधि भक्ति रुच्यते उसको वैधि भक्ति कहते हैं। माने राग अनाप्त अनावर्तत्वात् राग की हाँ, उत्पत्ति ना होने के कारण। लिखो, वैधि माने क्या बोला गया है? लिखो।
वाई क्या होता है? जहाँ हर की थी न होने के कारण, बल्कि शास्त्र की शासन से, शास्त्र की शासन से साधना भक्ति की थी। शास्त्र की बल्कि साधना भक्ति करने के लिए शास्त्र के शासन से प्रवृत्तियां, ऐसे ऐसे रखो। ये थोड़ा सटक लग रहा है, सटक। के शासन से उत्पन्न होती थी। ये माने कृष्ण की आनंद के अतिरिक्त अन्य कामना को पूरा माने भक्ति मुक्ति इस प्रकार के काम त्याग करके, न रखते हुए माने त्याग करके साक्षात माने आपका जो कृष्ण के लिए करने वाला जो चेष्टा है, डायरेक्ट कृष्ण के लिए ही है। वो कर्म और ज्ञान इत्यादि से आवृत ना होना चाहिए। कौन? चेष्टा, जो भी एक्टिविटी करते हैं, किससे? तन से, मन से, वाणी से, निरंतर कृष्ण और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए जो चेष्टा करते हैं, वह चेष्टा कर्म ज्ञान इत्यादि से अनावृत होकर किया जाए। कितना समय तक? निरंतर। तब उसको क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। माने क्या है? कृष्ण के लिए निरंतर, तो कृष्ण की आनंद के लिए निरंतर, केवल कृष्ण की आनंद के लिए
निरंतर श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति करना, इसे क्या बोलते हैं? श्रवण भक्ति। सिंपल भाषा। केवल बोलने से क्या है? अगर कोई इच्छा नहीं है, केवल माने कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना, कोई और कोई कामना नहीं है, केवल कृष्ण की आनंद के लिए, केवल कृष्ण के आनंद के लिए, और कोई कारण नहीं। निरंतर, नो माने निरंतर, निरंतर ब्रह्म ज्ञान इत्यादि से अनावृत, तन से मन से वाणी से किया जाने वाला चेष्टा माने, तो माने डायरेक्ट डिवोशन, माने श्रवण कीर्तन रूपा भक्ति, माने केवल कृष्ण के आनंद के लिए निरंतर श्रवण कीर्तन आदि रूपा, कीर्तन आदि भक्ति, तो केवल कृष्ण की आनंद के लिए निरंतर श्रवण कीर्तन आदि। साधना भक्ति है। तो इस साधना भक्ति करने के लिए जो भी प्रवृत्ति है ना, तो साधना भक्ति करने के लिए जो प्रवृत्ति, वह शास्त्र के शासन के कारण होते, तो वह प्रवृत्ति है। साधना भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति शास्त्र के शासन के कारण होते, तो शास्त्र की शास्त्र के शासन से, उस प्रवृत्ति शास्त्र के शासन से उत्पन्न होते, तो तब वह साधना भक्ति माने, साधना भक्ति कोई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? शास्त्र के शासन के कारण कर रहे हैं। माने शास्त्र में यदि तुम मनुष्य होते तो वो निर्लज्ज मानुष, वो लज्जा रहित वाले, इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं अभी तक, तुम तो कृष्ण के नित्य दास हो। तुम ऐसा, ये सभी इंद्रिय तृप्ति करना तुम्हारा स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तुम निरंतर कृष्ण की भजन करो, तब इस संसार से मुक्ति प्राप्त करेंगे। यही तुम्हारा स्वाभाविक स्थिति है। ऐसा करो, भजन करो। करके कौन बोल रहे हैं? शास्त्र बोल रहा है। ऐसा शास्त्र की शासन के कारण साधक में प्रवृत्ति, किसके लिए? साधना भक्ति के लिए, साधना भक्ति करने के लिए और प्रवृत्ति उत्पन्न होते, तो शास्त्र के शासन के कारण प्रवृत्ति उत्पन्न होते, तो साधना भक्ति करने की प्रवृत्ति, तब उसको, उस साधना भक्ति को क्या बोलते हैं? वैधि साधना भक्ति कहते हैं। तो माने उस व्यक्ति में साधना भक्ति करने के लिए जो प्रवृत्ति है, वो रुचि के कारण नहीं है, रुचि के कारण नहीं है, बल्कि शास्त्र के शासन के कारण। जैसा एक पिताजी को दो पुत्र हैं, एक पुत्र घर का काम करते हैं, क्यों? ये तो मैं तो घर का उनको घर की काम की प्रति रुचि है, जैसे खेती करते हैं, तो क्यों? उनको खेती करने में रुचि है, इसलिए खेती करते हैं। दूसरा व्यक्ति, पिताजी बोले हैं इसीलिए खेती करते हैं। एक व्यक्ति रुचि के कारण खेती करते हैं, पिता की बहुत जमीन है, तो दो पुत्र हैं। एक व्यक्ति रुचि के कारण खेती करते, दूसरा व्यक्ति पिताजी बोले हैं इसी के कारण खेती करते हैं। तो वैसे इधर एक साधक साधना भक्ति शास्त्र के शासन के कारण करते हैं, दूसरा व्यक्ति रुचि के कारण करते हैं। तो शास्त्र के शासन के कारण साधना भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति होती, तो तब वो उस साधना भक्ति को क्या बोलते हैं?
सो वैधी साधना भक्ति। यदि रुचि के कारण साधना भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति होते तो उसको रागानुग साधना भक्ति। रागानुग साधना भक्ति मैंने रुचि के कारण। कीर्तन आदि रूप भक्ति करना, साक्षात भक्ति। साक्षात माने ज्ञान कर्म से अनावृत। कृष्ण के आनंद के लिए माने अन्याभिलाषता शून्यम। तो ज्ञान कर्म आदि अनावृत अनुकूल्य न कृष्णानुशीलन माने श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति। समझ में आया? समझ में आया? साधना भक्ति का अर्थ क्या है? बोलिए। क्या समझ इतना? कौन कौन बोलेंगे? हाथ उठाइए। साधना भक्ति क्या है? इसको बोलिए। आनंद वासुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने बताया था, शुद्ध भक्ति और साधना भक्ति सब जो आने अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ज्ञान कर्मादि से अनावृत होकर भुक्ति मुक्ति की कामना से रहित होकर जो भक्त निरंतर कृष्ण के अवतारों की निरंतर कृष्ण के अनुकूल भाव से केवल कृष्ण के आनंद के लिए जो भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन आदि, वही साधना भक्ति भी शास्त्रों के आदेश से, शास्त्रों के शासन से जो भक्ति निरंतर करी जाए कृष्ण के आनंद के लिए, वो साधना वैदिक साधना भक्ति भी वैदिक हो जाएगा। जी। साधना भक्ति माने निरंतर करना, लेकिन वो निरंतर, निरंतर श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति करना। हाँ, तो निरंतर ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन माने श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति निरंतर। तो केवल कृष्ण के आनंद के लिए माने अन्याभिलाष शून्य, ऐसा करना। तो तब क्या होगा? वो साधना। यदि वो साधना भक्ति का प्रवृत्ति शास्त्र के शासन के कारण होते तो उस साधना को तो वैदिक बोलते हैं। वेद ही बोलते हैं। जैसे कोई पिताजी के दो पुत्र में एक पिताजी बोले, "ए, तुम जाके खेती करो।" दूसरा, उनको खेती करने की रुचि है, दोनों खेती कर रहे हैं, तो कौन अच्छा है? जो अपने रुचि के कारण करता है वो अच्छा है।
हाँ, इसलिए रागानुसाधना भक्ति अच्छा है, नहीं तो वैदिक साधना रागानुगा भक्ति बढ़िया है, जो रुचि से किया जाए। भक्ति। थैंक यू। चलो हम पढ़ेंगे इधर। अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। साध्या साधना, कृति साध्या साधना माने साधना भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। कृति साध्या माने तन से, मन से, वाणी से कृष्ण और कृष्ण की अवतारों के लिए निरंतर चेष्टा करना। तन मन वाणी सभी को क्या बोलते हैं? तन माने तो कर्मेंद्रिय, मन माने सो मनो इंद्रिय, सो सो वाणी भी एक इंद्रिय है। सो तन मन और शरीर, शरीर माने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, वाणी और मन भी एक इंद्रिय है। ये समस्त इंद्रियों के द्वारा, तन से, मन से, वाणी से, समस्त इंद्रियों के द्वारा चेष्टा करना। किसके लिए? कृष्ण के लिए। वो चेष्टा किस प्रकार होना चाहिए? उस चेष्टा की प्रीति पीछे कोई ना कोई अपना स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, ना भुक्ति ना मुक्ति का इच्छा नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण के आनंद ही कारण होना चाहिए। और वो चेष्टा कर्म और ज्ञान इत्यादि से आवृत नहीं होना चाहिए, माने डायरेक्ट कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। माने श्रवण कीर्तन ही वो चेष्टा है। वो कितना समय करना है? निरंतर। अनु माने निरंतर, अनु, अनुशीलनम में अनु है, इसलिए निरंतर करना। समझ में आ रही है? नहीं समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे आप? तो इनमें से कुछ इंद्रियों तो ज्ञानार्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्ष को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधना का अर्थ मन तथा इंद्रिय को व्यावहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधना किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होती है। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है, यह चलाना अस्वाभाविक नहीं होती है। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगते हैं। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव को प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यह तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत, माने साधना करना हमारे लिए
यानी भगवान की प्रति साधना करना जीव के लिए एक विचित्र बात नहीं है। ये स्वाभाविक माने ये नेचुरल है, ये सहज है, प्राकृतिक है, ये नेचुरल है जीवात्मा के लिए। यही बात बोल रहे भगवान। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियों हैं। तो जैसे हाँ, साधना भक्ति दो प्रकार का होता है, वैधि और विधियों जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतन उसी प्रकार जागृत होती हैं, जिस तरह शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगे, जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी, अभ्यास से चल नहीं सकते। प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं, बच्चों को चलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, चलते, क्योंकि उनकी पैरों में चलने की क्षमता है, तभी जाकर। ऐसा नहीं कि पत्थर को बहुत सिखाएंगे तो वो क्या वो चलेगी। ऐसा पेड़ भी जीव है, तो पेड़ को चलने की अभ्यास कराएंगे तो पेड़ चलेगी क्या? नहीं है, क्योंकि पेड़ में स्वाभाविक रूप से चलने की क्षमता नहीं है, तो कितना भी अभ्यास कराओ उससे तो वो चलेगी नहीं, है ना, पेड़ को। तो इस प्रकार, लेकिन शिशु को, बच्चा को चलने की अभ्यास कराएंगे तो वो चल पाएगा, क्योंकि चलने की क्षमता है। वैसा ही जीवे स्वरूप है कृष्णेर, जीवेर स्वरूपेर होई कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा स्वरूपतः कृष्ण का ही नित्य दास है। इसीलिए जीवात्मा अपना इंद्रियों को निरंतर भगवान की सेवा में लगाना, क्या वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है तो वो अस्वाभाविक है? वो स्वाभाविक ही है, ये बात कह रहे हैं, ये अस्वाभाविक नहीं है। इसीलिए साधना भक्ति ऐसे, तो इससे क्या होगा, वो अच्छा से माने जीव निरंतर भक्ति में रह जाएगा साधना करने से। निरंतर माने भाव भाव स्थिति में क्या होगा, निरंतर मन भगवान की तरफ प्रवाहित होती है। पहले क्या करते हैं, साधना से हम लोग उसको रिवाइव करते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए अतएव हमें साधना भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। तो साधना भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल प्रति शिवग्रह की पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रह जाए, उनको नमस्कार किया जाए, अनेक विधि विधान का पालन किया जाए, जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ यहाँ की जाए। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी, पागलपंथी चले जाएगा। ऐसा है। तो साधना मैंने क्या है, मंगल आरती उठना, जप करना, तुलसी आरती करना, भगवान की गृह सेवा करना, भोग बनाना, भोग लगाना, ये सब साधना भक्ति का अंग है, ये सब। और कर्म करके कर्म का फल देना, ये साधना भक्ति का अंग है। तो इसीलिए तो हम कर्म करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो कर्म फल देना साधना भक्ति का अंग नहीं है। तो तब कैसा, उस समय भी यदि आप कृष्ण की स्मरण कीर्तन चिंतन करते रहेंगे, तब वो साधना भक्ति हो जाएगा। नहीं तो कर्मार्पणम साधना भक्ति का अंतर्गत नहीं होती है। तो माने वो ज्ञान कर्म से, वो जो चेष्टा कर्म करके उसका फल भगवान को ही दे रहे हैं प्रभु, तो फिर भी वो क्या होती है, वो ज्ञान कर्म से आवृत चेष्टा है। तो इसीलिए वो चेष्टा साधना भक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसीलिए साधना भक्ति यदि हम हाँ, तो नारद मुनि श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में बोले, साधना भक्ति क्या बोले हैं, साधना भक्ति उल्लेख किए हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। तो मैंने किसी न किसी उपाय के द्वारा मन को कृष्ण में प्रवेश कराना, किसी न किसी उपाय, जो उपाय को क्या बोलते हैं, साधना बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किए हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन पर केंद्रित हैं।
इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधना भक्ति का शुरुआत है। साधना भक्ति माने निरंतर श्रवण कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन आदि, श्रवण कीर्तन इष्ट स्मरणम पाद सेवन, तो यही महाप्रभु दिए है कीर्तन करना। नेक्स्ट, सो अब इस साधना भक्ति के भी दो भाग किए जाते हैं। जो मैंने बोला वो सभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। पहले भाग क्या है, विधि विधानों के अनुसार भक्ति है, मैं वही थी। वैधि साधना भक्ति उसको कहते हैं जब साधना भक्ति का प्रवृत्ति शास्त्र के शासन से होता है। और वो साधना भी कैसा करते हैं, उसमें विधि विधानों के अनुसार सा किया जाता है, विधि विधानों के अनुसार किया जाएगा। इतना बोले काफी है। साधना भक्ति, वैधि साधना भक्ति माने साधना भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति, जहाँ राग की उत्पत्ति ना होने के कारण, तो साधना भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति यदि शास्त्र के शासन से होते तो तब उसको वैधि बोलते हैं, ऐसा लिख लीजिए, अच्छा है। और उसमें क्या होता है, विधि साधना विधि विधानों के अनुसार करते हैं। और दूसरा रागानु, साधना भक्ति का दूसरा भाग रागानु है। रागानु भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य को के प्रति कुछ ही अधिक अनुरक्त होता जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। प्राकृतिक प्रेम माने नेचुरल, माने रुचि, रुचि के कारण साधना किया जाए तो उसको राग साधना भक्ति कहते हैं, ठीक है। भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपना गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। माने पहले क्या है ना, गुरु के आदेश से करते, माने गुरु माने इधर शास्त्र मान लीजिए बाबा। पहले क्या है, वैदिक साधना भक्ति ही किया जाता है, पहले पहले रुचि नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग साधना रुचि से नहीं कर पाते हैं। तो शास्त्र की शासन है, इसलिए शास्त्र में शास्त्र किया गया हम लोगों को, इसीलिए हम लोग तो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं। इसीलिए इसको साधना भक्ति क्या बोलते हैं, वैदिक बोलते हैं। माने गुरु की आदेश, गुरु माने शास्त्र, शास्त्र को गुरु ही इम्प्लीमेंट करते हैं ना, गुरु उस शास्त्र को देखकर आदेश करते हैं, उस आदेश के अनुसार किया गया, रुचि नहीं है बल्कि केवल आदेश के कारण करेंगे तो उसको वैदिक बोलते हैं। ऐसा करते करते क्या होगा, रुचि उत्पन्न होता है, तब रुचि से करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, रागानु बोलते हैं। बस अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है। इसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करते हैं और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजना बनाते हैं। यद्यपि यह भक्ति साधना भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममय सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होता है। इस तरह साधना भक्ति दो भाग में, इसीलिए एक है रुचि से और दूसरा शास्त्र की शासन से, शासन के कारण किया जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं, तो होगा ये सब, ठीक है। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग का वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुग भक्ति नहीं होती है और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों के पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लग रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। ये लिखवाया या नहीं लिखवाया मैंने, इसका श्लोक कौन है, ए बाबू श्लोक कौन है इसका, यही है। राग यत्र रागान यत्र रागा तत्त्वप्रवृत्तिरुपजायते शास्त्रेणैव शास्त्रस्य शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैरी भक्तिरुच्यते, सा वैरी भक्तिरुच्यते।
ये कौन लिखे हैं? वैदिक भक्ति का डेफिनेशन रूप गोस्वामी पाद की जय। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्र के पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लग रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा को वैदिक भक्ति कहलाती है। इतना तक हो गया, हम लोग देख चुके हैं, अभी आगे पढ़ो। तो वैदिक भक्ति का मैंने शास्त्र कहाँ, शास्त्र मैंने कुछ ही उदाहरण दिखाइए शास्त्र में मनुष्यों को शासित किया गया कि भक्ति करने के लिए, आप भक्ति करो, ऐसा करके हमको शास्त्र का ही आदेश कर रहे हैं या नहीं? हाँ दिखाइए। यही द्वितीय स्कंद में है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोलते समय कहते हैं, स्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्यता भयम् स्मर्तव्यश्चेच्यता भयम्। ए भारता, मैंने कौन इधर? परीक्षित, सर्वात्मा भगवान हरिश्वर। भगवान कौन है? वो हरि। हरि कौन? हरि ईश्वर है। सर्वात्मा, सर्वांतरयामी। हरि श्रोतव्य, हरि सुनाया जाए, हरि कीर्तन किया जाए, हरि स्मरण किया जाए। जो व्यक्ति अभय को चाहता है उसके द्वारा हरि सुनाया जाए, हरि कीर्तन किया जाए, हरि स्मरण किया जाए। ये क्या है? किया जाए, हरि स्मरण किया जाए, माने हरि का स्मरण करना चाहिए, हरि का कीर्तन करना चाहिए, हरि का श्रवण करना चाहिए। ये क्या है? ये आदेश है। इस आदेश के कारण भक्ति कर रहे हैं अभी हम। उसी आदेश को देखकर गुरु भी आदेश दे रहे हैं, सुबह सुबह उठ के भक्ति करना है। तो इसीलिए तो इस आदेश, शास्त्र के आदेश के कारण हम लोग साधना में लगे रहे। ऐसा नहीं रुचि है हमको, इसे क्या बोलते हैं? वैदिक साधना। और पद्म पुराण में भी शासन है, भक्ति करने के लिए शासन दिखाया जाएगा। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे निषेधा स्यूरेतयोरेव किंकरा स्यूरेतयोरेव किंकरा। क्या कहा जा रहा है पद्म पुराण में? स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु का स्मरण निरंतर किया जाए। स्मर्तव्य माने विष्णु स्मरण किया जाए, और विस्मर्तव्य, विष्णु कभी भी नहीं बोला जाए। और समस्त विधि निषेधों, इन दोनों के लिए सेवक, इन दोनों नियम के लिए विष्णु को निरंतर स्मरण करना ये विधि है, विष्णु को कभी नहीं भूलना ये निषेध है। ये दोनों विधि निषेधों के लिए सेवा करने के लिए ही शास्त्र में कहा गया 1000 विधि निषेध है। शास्त्र में कहा गया सभी विधि निषेधों का मुख्य उद्देश्य ये दोनों विधि निषेधों को सेवा करना है। जैसा हम लोग शास्त्र में सुनते हैं, तो सब लोग सुबह सुबह सोना चाहिए, मनुष्य को अपना धर्म पालन करना चाहिए, मनुष्य ऐसा रहना चाहिए, वैसा नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। ऐसा बहुत प्रकार की विधि और निषेधों हैं। उन सबका मूल उद्देश्य क्या है? ये दोनों विधि निषेधों को माने हर वक्त विष्णु का स्मरण करना चाहिए, ये विधि है। कभी उनको नहीं बोलना चाहिए, ये निषेध है। इन दोनों को ही सेवा करने के लिए है वो सब। तो इसीलिए क्या हो गया? तो इधर विष्णु को स्मरण करना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? ये आदेश है, शास्त्र का आदेश, शासन है। इसकी बल पर यदि हम भक्ति कर रहे हैं, इसके कारण हम लोग भक्ति में प्रवृत्त हो रहे हैं। वैसे ही
इस शासन के कारण उसको वैदिक साधना भक्ति। वर्ण और आश्रम सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेभ्यस्य निर्णीतमेकादश्य। और भी कहा गया मुखबाहु उपादिभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्निरे वर्णा गुणैः विप्रदयः पृथक् यैषा पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः। तो भगवान की मुख से और गुरुओं से गुरुओं से पादों से गुरु से और पादों से चार आश्रम का उत्पन्न हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये सभी क्या करना चाहिए? सो ये व्यक्ति ये लोग निरंतर अपना भजन करना चाहिए भगवान की। नहीं तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, वो वैश्य वैश्य नहीं है, वो शूद्र शूद्र नहीं है, वो सब उधर अपना स्थान से पतित है ये लोग। तो ये क्या है? ये भी आदेश है शास्त्र का। तो यदि तुम हरि का भजन नहीं करेंगे तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है। ऐसा क्या है? ये तो आदेश हो रहा है या नहीं? हाँ, इस आदेश ऐसा हम लोगों को कई प्रकार कई जगह शास्त्र में मनुष्य को भक्ति करना चाहिए करके आदेश मिलता है। इस आदेशों के बल पर भक्ति किया जाएगा तो भक्ति में प्रवृत्ति साधना भक्ति करने में प्रवृत्ति होती है, तो उसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। और भी है तत्फलम च तत्रैव, पंचरात्र में भी कहा गया सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। पांचरात्र में भी सुरर्षे विहिता शास्त्री माने शास्त्र में विहित है। क्या है? माने शास्त्र में हम लोगों को भक्ति करने के लिए विधान है आज्ञा है। तो इसकी आज्ञा के बल पर यदि भक्ति करेंगे तो उसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। अभी चकाचक कुछ सबको देख लेंगे इधर। पहले पहले क्या है? सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित का तस्मात् भारत भगवान ईश्वरो हरिः तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। तो उसका श्लोक का है ये। और उसके बाद तो उसी का हम जो व्याख्या की वही है, आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद पद्म पुराण में वो बोला गया दो, एक विधि है एक निषेध है। कभी भी इसका उनको कृष्ण को पुराण में भी इसी विधि का सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान की विष्णु का स्मरण करे, ध्यान करे, उनको कभी भी कृष्ण का निरंतर स्मरण कभी भी उनको भूलना नहीं। ये दोनों उनको ही से नियमों को सेवा करने के लिए दुनिया भर का विधि निषेध है। ये भी एक क्या है? ये भी क्या है? ये भी शास्त्र का शासन है। इस शासन के बल पर भक्ति किया जाए तो वो वैदिक है। और भी देखिए चार वर्ण है ना, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 11वें स्कंद से है। तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी आश्रम वर्ण वाले आश्रम वाले भी तो भक्ति करना चाहिए। कितना कहाँ से? 11वें स्कंद 5वां अध्याय 2 और 3 श्लोक। यदि ये वर्ण वाले चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विधि अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र उरु से, उरु माने ताइस, और शूद्र पैर पांव से निकले।
इसी प्रकार सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचारी भी ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बनते हैं। ये वर्ण और आश्रम वाले क्या करना चाहिए? निरंतर कृष्ण की भजन करना चाहिए, नहीं तो वो वर्ण वर्ण नहीं, वो आश्रम आश्रम नहीं। तो इससे क्या है भाई, इधर भी भक्ति का आदेश शास्त्र कर रहे करने के लिए, नहीं तो आप ब्राह्मण नहीं ऐसा बोल रहे ना। तो इसीलिए ये सभी किसकी उदाहरण है? वाइधी साधना भक्ति के लिए। समझ में आ रही है नहीं? इससे क्या हो गया, ये वैदिक साधना भक्ति हो गया, सेकंड चैप्टर। और इसमें भी और भी है क्या, नारद पंचरात्र में भी। अच्छा, ये कुछ नहीं, उसी का एक्सप्लेनेशन है। भले लगता है आपको बहुत कुछ है इधर, लेकिन ये जो मूल को दिखाते मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये चार वर्ण वाले, यदि भक्ति करने से वो चार वर्ण में स्थित है, नहीं तो वर्ण से भ्रष्ट है। तो ऐसा बोलना माने क्या है, भक्ति उधर आदेशित किया जा रहा है ना मनुष्य के लिए। तो इसीलिए ये क्या हो गया, वैदिक साधन भक्ति का उदाहरण हो गया। और उसमें पंचरात्र में भी कहा गया ना, सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्देश्य या क्रिया सएव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत, वो भी इधर कहा गया। नारद पंचरात्र में भक्ति का विधान का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्र द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त होता है। वही नारद पंचरात्र का ये बात है। तो शास्त्र में क्या है, विहित किया गया भक्ति मनुष्यों के लिए, माने विधान किया गया। इसीलिए यही प्रमाण है पंचरात्र भी। शास्त्र मनुष्यों के लिए, शास्त्र क्या करती, मनुष्यों के लिए भक्ति को विधान करती है, ये आपको करना है भक्ति करके। ऐसा शास्त्र की विधानों के कारण, माने शास्त्र की विधि के कारण, शास्त्र के शासन के कारण ऐसा करने से क्या होगा, हम लोगों को प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए तो ऐसे कहा है, बस पंचरात्र से भी एक उदाहरण दे रहा है, दिखा रहा है, और कुछ नहीं। तो सेकंड चैप्टर इज ओवर। माने सेकंड चैप्टर में क्या सीखे हम लोग, साधना भक्ति। साधना भक्ति होता है क्या, ये देखे हैं। और वो साधना भक्ति दो प्रकार का होता है, वैदिक और राग। तो वैदिक भक्ति क्या होता है, उसी का उदाहरण देख चुके हैं। ये सभी श्लोक परीक्षित सुखदेव, परीक्षित को सुखदेव कह रहा है, वो है तस्मात् भारत और पद्म पुराण का। और उसके बाद एकादश स्कंद से चार वर्ण सो भगवान से उत्पन्न हुआ, लेकिन उपकार नहीं करेंगे तो वो पतन हो जाएगा। और पंचरात्र का भी है। तो अभी वैदिक साधना भक्ति के लिए कौन अधिकारी होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एनी क्वेश्चंस, कोई किसी का प्रश्न है अभी? किसी का कोई प्रश्न है या नहीं? सेकंड चैप्टर में क्या पढ़े हम लोग, कौन बोलेंगे, बोलिए, हाथ उठाइए। बुक को देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए, रघुगण। बहुत लोग भक्ति हरे रसामृत सिंधु देख के मूर्छित होते हैं, इसीलिए मैं हरे हल्का से दिखा रहा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हूँ। प्रभु जी, एक एक प्रश्न आ रहा था मन में। जैसे आपने बताया कि जो साधन मैं क्या भक्ति है। पूछा, प्रश्न के लिए मैं नहीं पूछा। मैं जो
आपने पूछा कि अभी चैप्टर में क्या पढ़े। जी, दूसरे चैप्टर में। जी ऐसा प्रभु कैसे जी। उसको काट के अपना प्रश्न क्यों पूछ रहा है? इसका अर्थ क्या नहीं है? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, उससे पहले आपने पूछा था ना कोई प्रश्न हो तो बताइए, तो इसीलिए। तब नहीं उठाया आप? जी प्रभु। जब मैंने प्रश्न पूछने के लिए, कुछ सारांश बोलने के लिए जब बोला, तब हाथ उठाया, तब इसका अर्थ क्या होता है? प्रभु जी, जो अभी सारांश मेरे को समझ आया वो मैं बता देता हूँ तो। बताओ। तब उसके बाद जी। प्रश्न पूछो, तब अच्छा रहता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे कि आपने दूसरे अध्याय में जो अभी समझाया, उसमें प्रभु जी जो साधन भक्ति है उसके विषय में आपने बताया। तो साधन भक्ति में प्रभु जी आपने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके आनंद के लिए अन्य सभी कामनाओं से रहित होकर के ज्ञान कर्म आदि से जो अनावृत ना हो, ऐसी जो अनुकूल जो है। अनावृत हो, आवृत हाँ, ना अना हो। अना आप मतलब, हाँ, आवृत ना हो अनावृत एक ही बात है सर, एक ही बात है प्रभु जी। हाँ है ना, चेक। आवृत ना हो या अनावृत हो। तो अनुकूलता से तन मन वाणी से निरंतर श्री कृष्ण और उनके अवतारों के लिए चेष्टा करना, ये साधन भक्ति है। और इसमें भी जैसे कृष्ण के आनंद के लिए निरंतर श्रवण कीर्तन आदि रूपा जो भक्ति है इसका वो अर्थ साधन अर्थ भक्ति। मैंने उसको और भी सिंपलीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो साधना को और भी सिंपलीफाई करके बोल रहे हैं, कृष्ण की आनंद सिर्फ, मतलब केवल जी। कृष्ण के आनंद के लिए श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति निरंतर करना, जी प्रभु जी। ये और साधना। प्रभु, साधन भक्ति है। और इसमें प्रभु जी आपने दो प्रकार बताए हैं, वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। जो वैदी साधना भक्ति है वो प्रभु जी गुरु और शास्त्रों के आदेश को पालन करने मात्र के लिए वो कर रहा है। जैसे कि उसको उसमें कोई रुचि नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहा है। और जो जब एक्चुअली प्रभुपाद जी गुरु लिखे हैं वास्तव में, उधर शास्त्र से शासने नहीं हुआ। तो शास्त्र की शासन के कारण के, शास्त्र के शासन के लिए, शास्त्र के शासन के कारण प्रभु, क्योंकि गुरु तो शास्त्र को, शासन को देख के इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो जी। इसीलिए इधर गुरु इसीलिए कहा गया कि शास्त्र को इम्प्लीमेंट करने वाला गुरु है। ये तो दोनों एक ही बात है, एक बोलने से काफी है, मैंने शास्त्र के शासन बोलने से काफी है। शास्त्र जी के प्रभु जी। शासन। तो हाँ, शास्त्रों के शासन के कारण वो जो है, वो जो साधना भक्ति कर रहा है, तो वो जो है वैदी साधना भक्ति है। और जो जब वो वैदी साधना भक्ति करता रहेगा तो उसके बाद फिर जो है उसे रुचि होने लगेगी, तो वो जो है रागानुगा साधना भक्ति है। ठीक है, वेरी गुड, आप प्रश्न पूछो। जी, तो प्रभु जी इसमें प्रश्न मेरा ये था कि जैसे आपने जो बताया कि जैसे इस शास्त्र के शासन के कारण हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें हमारा मन लगे ना लगे, तो हमारे अब क्यों गुरु आज्ञा है और शास्त्र में लिखा है केवल इसीलिए हमें मतलब करना चाहिए, ऐसा है क्या इसमें? यस यस यस। जैसे मान मतलब लो कि उसमें जबरदस्त कोई रुचि जब नहीं, क्या नहीं जबरदस्ती। करते प्रभु जी, जबरदस्ती, हाँ। जैसे पिता की दो बच्चे हैं, तो जी। एक लड़का करता नहीं, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं है, लेकिन पिता के आदेश से इसीलिए कर रहे हैं खेती। तब तो क्या बोलते हैं उसको, वैदिक खेती है। जी प्रभु जी। और विधि के कारण कर रहे हैं। और जो वे बच्चा खेती करते हैं रुचि के कारण, उसको रागानुगा खेती है वो। ठीक है। जी वैसे जी। ही वैदिक साधना और रागानुगा साधना, तो कौन बेस्ट है? रुचि के कारण किया जाए वो। रुचि के कारण। जी। हम लोगों को रुचि है नहीं, लेकिन नियम है, रुचि नहीं। करना है, इसीलिए कर रहे हैं। नियम माने किसका आदेश है? आदेश है। नियम माने ये नहीं, आदेश है, आदेश के कारण कर रहे हैं। तो जी। शास्त्र के आदेश है, अन्यथा शास्त्र की विधि है। स्मर्तव्य सततम विष्णु, माने विष्णु निरंतर स्मरण करना चाहिए, विष्णु का ये आदेश है शास्त्र का। इस आदेश के कारण हम लोग अभी विष्णु का स्मरण कर रहे हैं निरंतर। तो तब क्या होगा? क्यों शास्त्र को क्यों मानते हैं हम लोग? क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है ना। तो शास्त्र प्रत्यक्ष और प्रमाण। अनुमान हमारे लिए प्रमाण नहीं है। इसीलिए हमको प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान के बल पर हम लोग नहीं करते हैं, शास्त्र हैं, इसीलिए शास्त्र शासन कर रहे हैं, जी। हम लोगों को बोल रहे हैं अरे आप तो शरीर नहीं है, आप जीवात्मा और भगवान के अंश हैं, कृष्ण का अंश है, इसीलिए आपको निरंतर कृष्ण का ही सेवा करना चाहिए। ऐसा हमको शास्त्र उपदेश कर रहे हैं। इस उपदेश के बल पर अभी हम लोग यदि साधना करेंगे, मन श्रवण कीर्तन करेंगे, तब तो उस भक्ति को वैदिक साधन भक्ति कहते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। कृपालु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो आज बताया है अपना सेकंड चैप्टर में,
वो जी उत्तम बोल। भक्ति के बारे में बताया है कि उत्तम भक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है, वेरी जिसमें गुड। एक साधना साधना भक्ति है, भाव भक्ति है और प्रेम भक्ति है। तो यस। इसमें आपने साधना भक्ति के बारे में बताया कि जो साधना भक्ति है वो इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना, तन मन वाणी से, और अपना निरंतर भगवान की भक्ति करते रहना जो है वो साधना भक्ति कहलाती है। और यस। साधना भक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक यस। भक्ति है जो है वो वैदी भक्ति कहलाती है, वैदी साधना भक्ति कहलाती है। और दूसरी जो है वो रागानुगा साधना भक्ति कहलाती है। जो वैदी साधना भक्ति है वो केवल शास्त्रों के शासन के लिए की जाती है, जो कि शास्त्रों में कहा हुआ है, इसलिए मात्र हमें उसका, जैसे उसमें रूल रेगुलेशन कहे हैं, जैसे उसमें पालन करने को कहा हुआ है, हमें उसके अनुसार जो है हम भगवान की भक्ति करें। उसमें हमारी शास्त्र कोई में, रुचि नहीं होती। हाँ शास्त्र में रूल्स दिया गया कि ए हाँ, मनुष्य होते तो तुमको भक्ति करना, यदि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते तो तुमको निरंतर भक्ति करना, नहीं तो आप ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं है, ऐसा कहा गया। तो ऐसा इसीलिए कहा गया। इस वाक्यों की बल पर हमें भक्ति करेंगे तो गुरु भी, गुरु और कौन है, गुरु माने शास्त्र को इम्प्लीमेंट करने वाला ही गुरु है। तो इसीलिए गुरु भी वही बात बोलती है शास्त्र को देखिए, इसीलिए गुरु और शास्त्र अलग नहीं है। तो गुरु आदेश माने शास्त्र का आदेश ही है। इसीलिए शास्त्र की शासन की बल पर यदि भक्ति करेंगे तो, साधना करेंगे तो उसको वैदिक बोलते हैं। हम वेरी गुड। वैदिक भक्ति कहते हैं। उधर और उधर जो क्या है, राग की अभी भी उत्पत्ति, रागानुभक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, इसी के कारण तो वैदिक साधना भक्ति करना पड़ रहे हैं। पढ़ रहा है। राग और अनाप्त यत्र रेत्र अप्तात्वात्, है ना, राग अनात्तत्वात्, यत्र राग अनात्तत्वात् हम्म प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य। तो शास्त्र की शासन से राग की उत्पत्ति नहीं हुआ, इसीलिए वैदिक करना पड़ रहा है। तो उसका हाँ, उदाहरण क्या क्या दिए बोलो। आपने उसमें उदाहरण दिया है कि भाई जिस प्रकार, जैसे कि एक 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 क्या कहते हैं, पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। नहीं और नहीं, क्या मेरा कहते हैं, उदाहरण नहीं सर, उधर पुस्तक में क्या दिए, अ, परपुट में। पुस्तक में तो क्या कहते हैं प्रभु जी, मैंने आपका ही सुन रहा था अभी, उसमें मैंने इतना ज्यादा पुस्तक पढ़ा में ही बोले नहीं ना, है। उसमें परीक्षित हम्म, को सुखदेव बोल रहा है ना, हाँ, तस्मात् शुक्र। भारत सर्वात्मा भगवान हम्म, हरिरीश्वर हम्म, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेज्जता भयम, है ना। हम्म। इसका देख पाया आप, उसका ट्रांसलेशन हाँ मिला। जी, हाँ जी, हाँ, मिला है प्रभु जी। वो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी मणा मुखी मुख महाराज परीक्षित को अपने कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु के में 1 सप्ताह पूर्व हुई थी, और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां एक अन्य वहां अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश ना दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण स्मरण शुरू कर दे। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान इधर कृष्ण रुक का जाइए, रुक जाइए, सदैव। इधर रुक जाइए, रुक जाइए। इधर क्या बोल रहे हैं परीक्षित, क्या परीक्षित को सुखदेव क्या बोल रहे हैं, ये आपको मृत्यु भय से बाहर होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, हाँ? अभयम इच्छता, अभय को चाहते तो स्मर्तव्य इच्छता अभयम, अभय को चाहते तो ये परीक्षित तुमको क्या करना है, निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करना चाहिए। ये क्या है, ये आदेश है ना। ये हाँ आदेश जी, हाँ कहाँ जी, है, शास्त्र में ही है ना। शास्त्र में है। कौन सा शास्त्र में है ये, ये भागवत में है। भागवत में। इस शास्त्र की वाक्य की बल पर हम लोग भक्ति करेंगे तो हमारा भक्ति क्या हो गया, हमारा भक्ति क्या कहते हैं, ये साधना भक्ति हो गया प्रभु जी। कौन सा साधन वेदी वेदी भक्ति, वेदी साधना है। भक्ति। यस। ठीक। तो नेक्स्ट। इसके बाद वो रागानुगा भक्ति के बारे में बताया गया है आपको। नहीं 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 नहीं, और भी उदाहरण दिया गया, बस बस नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा उदाहरण दिए हैं बोलिए बाकी लोग। बहुत अच्छा है, ठीक। तो बाकी को बोलिए। अशोक जी हैं या नहीं तो चले गए कहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वैदिक साधना भक्ति का दूसरा उदाहरण क्या है।
वैदिक साधना का तो नहीं प्रभु जी, मगर मुझे जो ये रागानु राग जो भक्ति था उसके बारे में मेरा कुछ डाउट था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया था, तो क्या हाथ डाउट उठाया है? था। क्या डाउट है? रागानुराग मतलब मैं जो समझा मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम वैधि मतलब विधि विधानों से जो हम भक्ति कर रहे हैं उसको वैधि बोला गया। विधि रागानुराग विधान माने? मतलब, हाँ, विधि विधि विधान से विधान माने? मतलब गुरु, यहाँ पे जैसे गुरु गुरु परंपरा, गुरु ने हमें बता दिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें यहाँ पे लिखा गया है, हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो एक टाइम आता है जबकि हम अपने ही आप जपने लगते हैं। जैसे कि और एक किताब में, इसी किताब में लिखा गया है कि गुरु आदेश देते हैं कि सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में आना चाहिए। जब नया डिवोटी होते हैं तो रूल से विधि विधान से वो आते हैं। फिर एक टाइम हो जाता है कि उनको उठाना नहीं पड़ता है और ऑर्डर देना नहीं पड़ता है, मगर वो अपना भक्ति से आके 4:30 बजे से उठ के भगवान के लिए सारे कुछ सजाते हैं, सारे कुछ करते हैं। तो ये हो जाता है रागानुराग। आई थिंक मैं सही बोला या गलत बोला तो कुछ। सही है। तो इसीलिए शास्त्र के शासन, ओके, शास्त्र के शासन के हाँ कारण प्रवृत्ति होते, तो जो मैंने बोला उसको दिमाग में रखिए, उसके बाद बाकी भी रखिए, तब तो क्या होगा, तो ये स्पष्ट बात याद रहने से बाकी चीजों से कंफ्यूज ना हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं लिखवा रहा हूँ ना, वो अंदर नहीं जा रहे हैं। मैं- यत्र राग हाँ, अनावृत्त। नहीं गया बोल के तो प्रभु जी मेरा नहीं गया बोल के तो मैं इसीलिए पूछा प्रभु जी। नहीं नहीं, मैंने आपको लिखवाया ना, क्या लिखवाया? हाँ, तो वही साधना भक्ति माने ये, क्या होता है, ये अंदर नहीं जा रहे हाँ हैं। वो समझ गया, वो समझ गया, वो क्या समझ गया, समझे? वो समझ क्या गया। समझे, बोलिए। ये कुछ ना अनुशीलन, कुछ ना अनुशीलनम का जो हमने पढ़ा पूरे के नहीं नहीं पूरे। नहीं, हाँ हाँ वैदिक साधना भक्ति क्या बोला, आपको समझ में आया? ये क्यों हाँ, लिखवा समझ रहा में आया। विधि हूं? विधान। विधि विधान, विधि विधान बोलेंगे तो उससे ऐसा ब्लर मत रखिए बाबा जी। इतना लिखवा रहा हूँ क्यों, पागल की जैसा मैं? उसमें कई कंफ्यूजन होने लगा हमारा सोसाइटी में, उस कंफ्यूजन हटाने के लिए स्पष्ट कर रहा हूँ, इसको स्पष्टता को रख के परपुट पढ़ेंगे तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे गाड़ी। आपको ये पटरी हरे में कृष्ण। रखने के लिए ये मैं इधर लिखवा रहा हूँ, पटरी में रखने के लिए, आपका बुद्धि इधर उधर पतन ना होने के लिए। तो आप पटरी में बैठने के लिए अच्छा नहीं है तो हम क्या करें? ये क्यों लिखवा रहा हूँ मैं? जहां राग की उत्पत्ति ना होने के कारण, बल्कि साधना भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति शास्त्र के शासन से उत्पन्न होते, तो उस साधना भक्ति को वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। ये क्यों लिखवाया मैंने? ये रख के इसकी नजरिए से आप परपुट देखिए, तब इजी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देंगे आप। और रुचि के प्रभु जी कारण साधना यहाँ पे भक्ति जहाँ, करने को नहीं, प्रभु जी आप बोल दीजिए फिर मैं बोल रहा हूँ। क्या, बोलिए, पूछिए। हाँ प्रभु जी, ये जहाँ राग की उत्पत्ति ना होने के कारण ये क्या बोल रहा है, ये समझ में माने नहीं आ रहा है प्रभु। उधर राग अनुभक्ति अभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसके अर्थ मैंने राग उत्पन्न नहीं हुआ। राग उत्पन्न नहीं हुआ मतलब प्रभु जी। अभी भी रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, तब तो क्या करेंगे हम लोग, शास्त्र के शासन से ही भक्ति कर रहे हैं, शासन के हम्म कारण। बाद में तब शास्त्र शासन ऐसा करते करते कुछ दिन के बाद रुचि उत्पन्न, तो वो तो रागानु हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र की माने रुचि उत्पन्न ना होने के कारण, समझ में नहीं आ रहा है या नहीं? आपका हाँ बच्चा प्रभु है। प्रभु जी समझ, प्रभु जी हाँ, मैं समझ में आ गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ गया। आपने जो आपका लिखा बच्चा मैं राग मतलब अभी मैं समझ नहीं आप सकता। डांटने से पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद कहेंगे उनकी नेचुरल रुचि ना रहने के कारण आपका डांट पड़ने से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तब वो कुछ दिन समझ के गया बाद क्या हो प्रभु गया, जी, हाँ उनकी प्रभु रुचि जी समझ, उत्पन्न होगा, आपको डांट करने की खुद ही जरूरत पड़ेगा। नहीं। हाँ, यही रुचि के हाँ कारण खुद ही होता है। पड़ेगा ये। इसलिए क्या बोलना हाँ चाहिए, प्रभु जी, हाँ। रुचि उत्पन्न ना रहने रागानुगा। के कारण बोलना जरूरी है। वो कौन बोल रहे हैं, मैं हम्म नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपुट में भी लिखे हैं प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी का
जो भी है ना, रूप गोस्वामी का ओके। व्याख्या डेफिनेशन में वो बोले हैं। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जी का डेफिनेशन है करके प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं ना, इधर डबल कोट्स में देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं, इधर क्या बोलते हैं देखिए, कहाँ गए वो। ए- रूप गोस्वामी ने प्रथम भाग अर्थात वैदिक का क्या है, जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुभक्ति नहीं होती, माने राग अनाप्तत्वात्, मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए, गुरु माने इधर शास्त्र, शास्त्र और गुरु ये एक ही है। तो शास्त्र का आदेश को गुरु आदेश के रूप में देते हैं, इसलिए शास्त्र के आदेश के कारण, शास्त्र के का पालन, शास्त्र के आदेश का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लग रहे थे। तो ऐसी भक्ति को क्या बोलते हैं, अनैच्छिक भक्ति, रुचि नहीं है, इच्छा है, फिर भी करते हैं, तो उसे को वैदिक भक्ति कहते हैं। ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। बाकी सभी एक्सप्लेनेशंस हैं, ये मेन है, मेन डेफिनेशन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो भूल गया तो आप पूरा एकदम गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए परपुट में कौन सा चीज आपको पकड़ना है मैं दिखा रहा हूं, किस तरीका से पकड़ना है। तो नहीं तो आप लोगों को पूरा एकदम, अरे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा माने, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के बारे में पढ़ा है प्रभु जी, ऐसा बोलते लोग, अरे बाप रे। नहीं तो कोई लोग बोलते हैं कि तो हम परीक्षित के बारे में पढ़े हैं, परीक्षित के बारे में पढ़ना इधर मेन पॉइंट है क्या, इधर वैधि साधना भक्ति क्या होता है पढ़े हैं, ये बोलना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है वैधि साधना के लिए, दूसरा एग्जाम्पल नहीं याद है, हाथ उठाए हैं, अच्छा। शरण्या माता जी बोलिए, भूदेवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। इसमें वैधि साधना भक्ति के उदाहरण में एक तो पहला परीक्षित महाराज का श्रीमद् भागवतम में था, जो बताया कि हमें हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और दूसरा था पद्म पुराण से एक उदाहरण दिया था, एक वर्ड बोलिए। एग्जाम्पल पद्म पुराण से। क्या बोला जा रहा है पद्म पुराण में। हाँ, हमें मन में हमेशा विष्णु का ध्यान करना चाहिए, हम्म, स्थिर मन में, ये बोलना चाहिए। हाँ, निरंतर विष्णु का स्मरण करना है, कभी भी विष्णु को भूलना नहीं है। दो विधि, हाँ, एक विधि और एक निषेध। तो ये यस, विष्णु पुराण का है, विष्णु है पद्म पुराण का है। ठीक है, पद्म पुराण। तीसरा कौन है, ठीक। तीसरा, तीसरा एग्जाम्पल कौन बोलेंगे, संपा माता जी बोलिए। युधिष्ठिर युधिष्ठिर भी बोला है कि श्री कृष्ण को ऑलवेज ध्यान करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए प्रभु जी। युधिष्ठिर कहाँ से आया, यहाँ पे देख रही थी मैंने, अभी भी कहाँ देखा। देखी, कहाँ देखी, आ, युधिष्ठिर कहाँ से आया मैया, कंफ्यूज हो गई। फ्यूज गई, कंफ्यूज। सॉरी प्रभु जी। ओ मैया, युधिष्ठिर कहाँ आया, युधिष्ठिर तो इसकी पहले आया। अभी नहीं, ठीक है। कौन बोलेंगे तीसरा, यस आनंद प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये तीसरा आपने नारद पंचरात्र का बताया था। ना ना नारद पंचरात्र ना नहीं ना, है। तीसरा कृपालु प्रभु बोलिए। हम्म, प्रभु जी आपने बताया था कि जो शास्त्रों में विधि विधान लिखा हुआ है, मतलब चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय, हाँ, उनको उनको यस, अपना क्या कहते हैं, सब धर्म पालन करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है।
हाँ, एकादश स्कंद में ऐसा कहा गया, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विराट पुरुष का सिर से, बाहों से, उरु से और पैरों से आते हैं। ये सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैसा ही सन्यासी गृहस्थ वान सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी, ये चार वर्ण और चार आश्रम वाले निरंतर भक्ति करना चाहिए, नहीं तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, वो सन्यासी सन्यासी नहीं है, वैसा सब। हम्म। तो ये क्या, ये आदेश है या नहीं? हाँ, ये आदेश है प्रभु। यदि आप भक्ति नहीं करेंगे आप ब्राह्मण नहीं, ये आदेश है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल शास्त्र की विधि, मैंने शास्त्र कहाँ भक्ति करना है करके हमको आदेश कर रहे हैं, इसके लिए ये उदाहरण है। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि हम्म। जो अभी दूसरे हमने एग्जाम्पल लिया था कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप में स्थिर रखे। तो जो इसमें कहा गया है कि इस चेतना की अवस्था को समाधि कहलाती है, समाधि का बताएंगे कि क्या समाधि कैसे कहलाती है? भाव स्थिति को ये समाधि बोला जाता है, मैंने निरंतर मन भगवान में ही चली जाती है। तो वो स्थिति को, भाव को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अभी साधन उपाय, कुछ साधन करना है, माने श्रवण कीर्तन करने के अभ्यास करना है, इसको साधन बोलते हैं। उसको समाधि को साध्य बोलते हैं, वो एंड रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वो हरे साधन कृष्ण। नहीं, समाधि साधन नहीं है, समाधि साध्य है, भक्ति समाधि। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर, अभी चैप्टर फटाफट उड़ जाएगा, लेकिन आप लोगों को फॉलो करना है, स्टाइल को पकड़ना चाहिए, तरीका पकड़ना चाहिए आपको। मैं क्या क्या हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो चैप्टर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लोग क्या क्या सीखते हैं, मैं बिखर जाते हैं, क्या पढ़ रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है कई बार। अभी क्या पढ़ेंगे आज? अधिकारी कौन होते हैं, वैदिक साधना भक्ति के लिए अधिकारी। ठीक है, शुद्ध भक्ति क्या है पढ़ चुके हैं हम लोग, शुद्ध भक्ति का लक्षण पढ़ चुके हैं। और शुद्ध भक्ति तीन प्रकार का होता है, वैदिक भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम। और साधना भक्ति के बारे में आ गए, साधना भक्ति को बारे में पढ़े हैं, वो दो प्रकार का होता है, वैदिक और साधना, वैदिक और रागानुगा। अभी वैदिक भक्ति का अधिकारी कौन है, ये अभी हम लोग पढ़ना चाहिए। यत्केऽप्यतिभाग्येन जात श्रद्धोऽस्य सेवने, नातिसक्तो न वैराग्यान् भागस्याम् अधिकार्यसौ, भागस्याम् अधिकार्यसौ, अधिकार्यसौ। देखिए, यह केनापि अति भाग्येन, किसी किसी का अति भाग्य से भगवान की सेवा करने में श्रद्धा हो जाए, किसी भाग्य से भगवान की सेवा में श्रद्धा हो जाए, वह व्यक्ति अधिकारी है। वो साधन भक्ति के लिए अधिकारी है, जिसका भक्ति में श्रद्धा, सेवा करने में श्रद्धा हो जाए, वही अधिकारी है। लिखो, परेड सावधान। क्या देखते हैं, लिखते हैं या नहीं? तो कौन भक्ति के लिए अधिकारी है? आप लोग लिखते नहीं, केवल मेरा चेहरा देखते हैं। कौन भक्ति के लिए अधिकारी? जिसके पास श्रद्धा है वही अधिकारी है। वो श्रद्धा कैसा आता है? किसी न किसी भाग्य के कारण श्रद्धा हो जाए। और भी क्या है? बस श्रद्धा ही क्या है? शुद्ध भक्ति में, माने वैदिक साधना भक्ति में प्रवेश होने के लिए योग्यता। क्या? श्रद्धा।
समझ में आया? सामने क्लास में रहते कितना अच्छा रहता है। ये सब ऑनलाइन में कोई फायदा नहीं। हम चिल्लाते रहते हैं, कोई कुछ भी। डांट मिलता था अच्छे से सामने रहते थे। क्या कर रहे हैं किसको समझ में नहीं आता। एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप रहता है ना। वैदिक साधना भक्ति के लिए कौन अधिकारी है? जात श्रद्धा सेवने यह केनाप्यतिभाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने। और कोई अर्हता जरूरत नहीं है भैया। हमारे अंतःकरण का शुद्धि चाहिए, वैराग्य चाहिए, नहीं तो पूरा सब कुछ, सबकी प्रति विरक्ति होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या चाहिए? श्रद्धा। इसलिए मैं कल कहानी लिखवाते समय क्या लिखवाया? पहले पहले क्या लिखवाया? शुरुआत में मेरा कहानी की स्टार्टिंग पॉइंट, भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? श्रद्धा वैदिक साधना भक्ति के लिए अर्हता। माने वैदिक साधना भक्ति करने वाला व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान। कौन सा श्रद्धा? उत्तम श्रद्धा जिसके पास रहेगा वही ये वैदिक साधना भक्ति करेंगे। इसीलिए श्रद्धा वाले कितना प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार का होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उसमें जो उत्तम श्रद्धा वाले हैं वो ही वैदिक साधना भक्ति के लिए अधिकारी। ये जो मेरे लेक्चर्स है ना, आपको बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुन के उसका रस निकलिए, नहीं तो निकालिए। नहीं तो एक बार सुन के ऐसे छोड़ देंगे ना, यू कैनॉट एसिमुलेट एक्चुअली। आप लोगों की जिस तरीका में ये प्रकाशित होना चाहिए वैसा एक बार सुनने से नहीं होता है। प्लीज इस इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। यदि भक्ति रसामृत सिंधु नहीं समझेंगे, आपका भक्ति का जीवन आधा अधूरा है। निश्चित रूप से आप मैं लिख के देता हूं बॉन्ड पेपर पर, आप लोग शुद्ध भक्ति में और अपना अंतिम लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएंगे। पक्का कंपलसरी ये समझना ही पड़ेगा। ये बेसिक है। शुद्ध भक्ति क्या होता है? वो वैदिक साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति थी। और उसका लक्षण भी बोला। लक्षण को भी सिस्टमैटिकली कनेक्ट करना चाहिए, जैसे हम स्टोरी बना के दिया। और साधना भक्ति वो 2 प्रकार का, और ये वैदिक और राधा। अंधा बैल खेत में चलने से क्या होता है? कुछ काम होता है? खेत का जोताई होता है? नहीं है ना। वैसे अंधा बैल की जैसे नहीं चलना चाहिए। ये सब सिखाया जा रहा है। प्रेम कैसा करना ही सिखाया जा रहा है बस। प्रॉपर प्रेम कैसा करना। मनमानी प्रेम करेंगे तो कोई फायदा नहीं, उसमें कई गलतियां रहता है, अपराध रहता है। ये तो अभी आगे पढ़ेंगे। 8:30 बज गए। ये पूरा एक नया टॉपिक उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्सडे आएंगे आप लोग? कौन सा डे है? हाँ, आ सकते हैं। ये सूर्य आ जाएंगे। कौन कौन थर्सडे आ जाएंगे? हाथ उठाइए। इलेक्ट्रॉनिक हाथ कम से कम 50 हाथ उठे तब हम मान सकते। अभी तो केवल 24 हाथ उठा। 50 उठाओ। उठाना नहीं आता है? 33 30 सब लोग उठाइए और नीचे मत करिए। जब तक 50 40 अभी हुआ, और उठाओ। उठाओ, मेजॉरिटी आने दीजिए। और उठाओ, और भी वोटिंग 42 ही हुआ। और 8 वोट चाहिए, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। और उठाओ।
हाथ नीचे मत करो, नहीं तो काउंट नीचे चले जाएगा। और उठाओ हाथ। और 6-7 लोग चाहिए, अभी बाकी लोग सो रहे क्या? उठाओ। और 5 चाहिए, 6 वोट चाहिए, और 100 लोग हैं पूरा। 5 वोट कम पड़ रहे हैं, उठाओ। और 2 वोट, और 2 वोट। उठाओ, उठाना या नहीं आता है? हाँ, हो गए 5 एकदम क्लास। वी गॉट मेजॉरिटी। थर्सडे क्लास हरे लिखी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप इतना अच्छे से पढ़ा रहे हो तो हम सब पक्का आएंगे। ले लो, आप जितने ले लो क्लास, कोई दिक्कत माता जी, क्योंकि हमारे ये महीने खाली है, ये नवंबर दिसंबर, उसके बाद बहुत बिजी हो जाऊंगा। मेरे पास समय नहीं रहेगा अभी, उसके बाद हड़बड़ी में करूंगा तो आप लोग नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्या करें। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं ज्यादा जबरदस्ती करना चाहता हूँ, तो दया करके थोड़ा मैं जो लिखवाया उसको, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है वो, क्योंकि मैं डायरेक्ट संस्कृत श्लोक से एकदम स्ट्रिक्ट भावार्थ को लिखा है मैंने। उसको रख के परपुट को पढ़िए, तब तब वो कनेक्ट हो जाता है, आपको एक दिशा मार्गदर्शन मिलता है। नहीं तो वो पूरा प्रभुपाद का वो पढ़ने के बाद आप लोग इसमें क्या चल रहा है प्रसंग कंफ्यूज हो जाते हैं आपको। शायद क्या ऊपर से बचा दो। सब म्यूट करिए, म्यूट आओ। तो नीचे करिए हाथ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो क्योंकि ये कैसा चल रहा है टॉपिक, कैसा कनेक्टेड है टॉपिक से, ये लिंक मिस नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोग भी दोबारा और एक बार जो भी है लिखवाया, और दोबारा पढ़िए। आप पढ़ के यदि उसमें कुछ पॉइंट्स, जैसा प्रभु समाधि पूछे, मैं कुछ पॉइंट्स को, मेन थीम को पकड़ के चल रहा हूं मैं। उसमें कुछ डिटेल्स भी है, जैसा भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यदि हरि भक्ति नहीं करेंगे तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, माने ये आदेश है। और ये भी वैदिक साधन भक्ति के लिए उदाहरण है, माने शास्त्र में शासन किया गया भक्ति करने के लिए, इसके लिए एक उदाहरण है। मैं इतना ही बोला, लेकिन प्रभुपाद उसमें ब्राह्मण, मैंने ब्राह्मण की ये फॉलो करते हैं, क्षत्रिय ऐसा रहते हैं, वो प्रसंग से प्रभुपाद जी अतिरिक्त बात भी बोलते हैं, लेकिन वो मेन प्रसंग नहीं है। लेकिन उसमें अभी मैं इतना कवर नहीं कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ब्राह्मण के बारे में पहले चैप्टर में बोला करके बोलेंगे आप, ब्राह्मण के बारे में बोलना ये मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक वैदिक साधन भक्ति, यदि ब्राह्मण अपना भक्ति नहीं करेंगे तो वैदिक साधन भक्ति, तो नहीं भक्ति नहीं करेंगे तो वो ब्राह्मण नहीं है, ये आदेश है शास्त्र का। ये कैच करना मेन इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसी को मैं पकड़वा रहा हूं आप लोगों से। ब्राह्मण के बारे में काफी पॉइंट्स लिखा तो ठीक है, वो पॉइंट्स आप पढ़िए, चलिए ओके। मेन थीम को छूटना नहीं चाहिए, थीम को मिस नहीं करना है आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो हाथ उठा के रखिए, नहीं तो नीचे करिए। किसी का है? कृपालु प्रभु। नहीं तो चले जाएंगे। अटेंडेंस ले लीजिए प्रभु जी, जो अटेंड लेने वाले हैं। किसी का नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक वितरण अच्छा से करिए बाकी दिन, और एक गुरुवार को जल्दी आ जाइए, और दिन में पुस्तक वितरण करना है, ठीक है। जो सीख रहे ना, ये पुस्तक सबको, अभी भक्ति रसायन सिंधु के को भी वितरण करिए। आप बोलिए ये भक्ति का सागर है, भगवान को कैसा प्रेम करना ये पुस्तक से सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति प्रेम करना सीखना चाहते हैं, पुस्तक खरीदिए, करके सब लोगों को ये पुस्तक का वितरण करिए। आप लोग खुद को अध्ययन करना चाहिए, और इसमें क्या है, प्रेम करने की तरीका सिखाया जा रहा है, माने एक एक स्टेप बाय स्टेप। साधन और साध्य, प्रेम में 2 प्रकार, साधन और साध्य। साधन तो वैधि और रागान। वैधि माने तो शासन के कारण किया जाएगा, रागान माने रुचि कैसे किया जाएगा। तो प्रेम कैसे करना चाहिए, निरंतर
निरंतर करने वाला स्थिति है। तो साधन में क्या होता है? चेष्टा होता है, और साध्य में भाव होता है। भाव होता है, वो मूड है बस, भाव। और साधन में चेष्टा, साधना भक्ति माने चेष्टा रूपा, इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। साधन करेंगे तो साध्य मिलेगा। ठीक है। वैष्णव सेवा प्रभु, और कुछ है आपकी तरफ से? मैं चलूं? जी प्रभु जी, बहुत बहुत आभार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी स्टूडेंट्स आर मार्किंग अटेंडेंस, तो वी विल वेट सम टाइम। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू।